आपने जो कहा मिठाई ने वो कर दिया। अब आप वही करेंगे जो मिठाई आपसे कह रही है। आप देंगे साथ? पहले एक दिन का टर्नओवर 50,000 रुपए करके दिखाओ, तब दूंगा मैं तुम्हारा साथ। ठीक है, तो 2 पहियों के 100 और 100 के 1000 करके मिठाई आपको दिन में 50,000 की बिक्री करके दिखाएगी। उसके बाद ही मिठाई आपके पास आएगी दद्दू के पोते। गोपाल, तुमने ऐसे रिश्ते में बांधा ही क्यों जिसकी उम्र इतनी छोटी थी? मिठाई की जिंदगी भी आलू जलेबी की तरह गोल गोल उलझ के रह गई है। प्लीज हेल्प गोपाल। जिस दिन वो जहर वाली बात हुई थी उससे पहले की रात, मतलब सिद्धार्थ जी मिठाई के साथ ही थे। मिठाई के बयान को सच साबित करने के लिए वैसे शादी कर। ये रिश्ता एक झूठ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम कोर्ट में झूठी गवाही देती, ना था तो फंसते, और ना ही मैं मजबूर होता तुमसे शादी करने को। आज दादू और दादी पर जो गुजर रही है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो मिठाई, और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मिठाई आपको दिल से मिटा नहीं पाएगी कभी भी। ये मेरी कस्टडी में रहेगा। जब इस्तेमाल करने का वक्त आएगा करूंगा। आपने जो कहा मैंने कर दिया। कम से कम अब तो दादू और दादी को घर बुला लीजिए। मैंने उन्हें कभी नहीं कहा घर से जाने को। ये उन्हीं का घर है, जब मर्जी हो आ जाए। बल्कि मैं तो कहूंगा तुम जाओ उनके पास और उन्हें अपने साथ घर लेकर वापस आओ। बस उन माँ बेटी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सुनो सुनो बेटा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपेक्षा से शादी कर लो। मेरी तरफ से तो हाँ है ही, और तुम्हें ना कहने का कोई हक नहीं। आप कैसे तय कर सकते हैं कि मेरी शादी किससे होगी? क्यों नहीं कर सकता? जब तुम बाबूजी के कहने पर कोर्ट में सबके सामने झूठी शादी कर सकते हो, तो फिर मैं तुम्हारी असली शादी क्यों नहीं करवा सकता? मेरी बात दीप्ति जी से हो चुकी है, और उनके लौटते ही पहले तुम दोनों की सगाई और फिर 15 दिन के अंदर शादी। आप मेरी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकते। फैसला हो चुका है सिद्धार्थ, और याद रखना अब मैं जो चाहूं कर सकता हूं। चंद्रकांता जी, सब सामान देख लो, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, सब देख लिए। आप आराम से जाके बैठिए ना। इंदु, तुम्हें पता है आज इन्हें देखकर ना मुझे वही पुराने हरिमोहन जी याद आ रहे हैं, जिनकी दुकान पहली बार खुलने वाली थी। उस दिन भी ना पूरी रात नहीं सोए थे ये। अरे मिठाई आ गए बेटा। देख हम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली। बेटा मिठाई, यूं समझ ले कि आज तेरी जिंदगी की नई शुरुआत है गई है। कहा भैया बेटा मिठाई मिली सिद्धार्थ है? कहा कई बाने? अरे मान गया वो? मिठाई अगर अभी बता देगी कि मिलके क्या हुआ तो सबके चेहरे पूछ जाएंगे। अरे वो बिना पढ़े कोई भी काम करते हैं। मिठाई का प्रस्ताव सुन लिया, अब बैठ कर सोचेंगे। वैसे भी उनका मन अब तक शांत नहीं हुआ है। मिठाई,
मेरी तरफ देख बेटा, कहाँ पे हो तू? कहीं तो सिद्धार्थ से मिल पे 100 की स्पीड में, पर लौटी है बड़ी थकी थकी सी, बुझी बुझी सी। अरे दद्दू, वो धूप मिट्टी धूल में घूम के ना मिठाई बहुत थक गई है, पर अभी आराम करने का टाइम नहीं है। एक बार बस बिजनेस चल पड़ा ना तो मिठाई वो क्या कहते हैं वो पार्लर में जाके फेशियल करवा लेगी। अरे वाह, सारा सामान आ गया है, बहुत बढ़िया है। अब कल की तैयारी कर ले। मिठाई बस 2 मिनट में हाथ मुंह धो के आई। क्या कर रहा है सिड? खुद को चोट पहुंचाने से दर्द कम नहीं होगा। तो क्या करो भैया, मेरी वजह से दादू को जाना पड़ा। मेरी बात सुन सिड, तो खुद को दोष मत दे, मुझसे भी ऐसी गलती हुई है। जिसके गुनाह का बोझ अब भी मेरे मन पर है। मुझे इस घर में हमारी मां लेकर के आई, पापा नहीं। अपनाया मुझे दादू और दादी ने। फिर भी मैं बेवकूफ पापा का प्यार पाने के लिए इतना बड़ा अपराध कर बैठा कि दादू की नजरों में गिर गया। मिठाई जैसी सीधी और साफ दिल लड़की के साथ मैंने छल किया। अब तक उस गुनाह का प्रायश्चित नहीं कर पाया मैं। मिठाई का दिल इतना बड़ा है कि उसने मुझे कभी दोष नहीं दिया। जानता है क्यों? क्योंकि उस लड़की के लिए इस घर और इस परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। तेरी शादी जिन भी हालातों में हुई सिड, उसके लिए तू मिठाई को कभी दोष मत देना। भैया, उसने कहा ना आपको मुझसे बात करने के लिए। नहीं सिड, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। आज मैं तुझे एक सच बताना चाहता हूं। पहले मैं पापा की कठपुतली बना और मैंने मिठाई को धोखा दिया। अब पापा ने तुझे कठपुतली बनाया और तुझे